नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से एक रेलवे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पिछले दिनों में आपको मैं रेलवेज़ के बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा किया हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, सबसे पहले उस कंपनी का नाम एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसका नाम है राइट्स। देखिए राइट्स बेसिकली अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर काम करते हैं। जैसे रेलवे के जितने सारे इंजन्स वगैरह होते हैं, उसको भी बनाते हैं। साथ ही साथ ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी अ, अलग-अलग कैटेगरी मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स है। फ्यूचरिस्टिक मॉडल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, वो लगातार ग्रोथेबल है क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ब्रिज इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ मतलब जो लोको इंजन है, उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी का जो ग्रोथ है, आप यहाँ पे ग्रोथ के बारे में ज़रूर देख सकते हैं। तो आपको पूरा दिखाऊंगा कि कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और किस तरीके से उस प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। तो सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनीज़ के ऊपर मुझे एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिला, एज़ ए स्विंग बेसिस में अपॉर्च्युनिटी मिला, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्च्युनिटी मिला। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। मैं किसी भी स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले कौन सा पॉइंट्स को देखता हूँ, वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया जानकारी आपको मिलेगा, कुछ नया टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सीखने का मौका मिलता है। तो इसको ज़रूर एज़ एजुकेशन पर्पस में ही इस वीडियो को लेना। देखिए इस कंपनी 50 साल की एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ 2800 से भी ज़्यादा इसके एम्प्लॉइज़ हैं। साथ ही साथ असाइनमेंट 5000 से भी असाइनमेंट कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ओवरसीज जो लोकेशंस हैं, अलग-अलग 6 लोकेशंस में कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, वो क्लियर कट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है। तो चलो इस ग्रोथ को दिखाने से पहले सबसे पहले मैं रेलवे के बजट के बारे में एक बार बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यूनियन जो बजट रखा गया है, इस बजट के बारे में बात करूँ, जो यूनियन बजट 2024 में रखा गया था, रेलवे कैपेक्स अप टू मार्जिनली 2.65 ट्रिलियन रुपीस के आसपास। तो 2.65 ट्रिलियन रुपीस के आसपास टोटल मार्जिनली रखा गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के हिसाब से 2.55 लाख करोड़ का टोटल यहाँ पे कैपेक्स अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा जो मतलब काम बाकी है, जो मेजर जो एलोकेशन काम बाकी है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। जहाँ पे जैसे देखिए न्यू रेल लाइन, न्यू लाइन्स के ऊपर, डबल लाइन्स के ऊपर, साथ ही साथ ट्रैक जो रिन्यूएबल मतलब रिन्यूअल करने के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो और भी साथ सेफ्टी के लिए, तो बहुत सारे काम्स के लिए इस तरीके से बजट को अनाउंसमेंट किया गया है। अभी देखिए इस अनाउंसमेंट के कारण क्या सचमुच कंपनी में ग्रोथ होने वाला है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। तो चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ध्यान देना। देखिए थर्ड लाइन फॉर्म आप देख सकते हैं। पंडरा जो रोड है वो मतलब अनूपपुर ऑफ बिलासपुर डिवीजन। तो यहाँ पे थर्ड लाइन का काम भी चल रहा है। वो भी मतलब राइड्स कर रहा है। साथ ही साथ पीएमसी वर्क्स ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ सेडिंग्स ऑफ, आप देख सकते हैं वो 2200 मतलब टी के मतलब किलोमीटर्स के आसपास टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। ये भी राइड्स कर रहा है। इस तरीके से देखिए लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा एक एक काम का। तो आप एक एक काम को यहाँ पे देख सकते हैं। 4 लाइन्स का यहाँ पे देख सकते हैं। अंकुरा जो लैंड पोर्ट का जो रोड है, एज 4 लाइन एनएच प्रोजेक्ट जो है, वो भी बांग्लादेश तक। तो उसका भी प्रोजेक्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? राइट्स काम कर रहा है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी काम किया जा रहा है। जैसे देखिए डीपीआर जो एक्सप्रेस हाईवे है, एनएच का जो नेशनल हाईवे जो है, उसके ऊपर 2000 किलोमीटर का काम हो रहा है। और वो भी कहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो कितने सारे स्टेट को लेकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे केरला में भी एक ब्रिज का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, रोड एंड ब्रिज का। साथ ही साथ ये भी देखेंगे तो कंपनी केरला में नॉन ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो लंबा सा आपको लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए सुपरविजन ऑफ मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, और तो मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे भी देख सकते हैं मेट्रो एक्सप्रेस जो लाइन्स हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर अलग अलग जगह पे काम किया जा रहा है। तो ये एक लंबा लिस्ट मुझे मिला है, जो लिस्ट मैंने पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आप इस
मतलब इस वीडियो को पॉज़ करके इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट देखना बहुत इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि देखिए किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले हम लोगों को ये सोचना है कि वो कंपनी का फ्यूचर का विज़न क्या है? वो किस तरीके से अभी काम कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या-क्या काम करने वाले हैं और कौन सा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। उससे सीधा-सीधा एक क्लियर कट भी मुझे डेटा मिल जाता है कि इस कंपनी अपकमिंग टाइम्स में कितना सर्वाइवल कर पाएँगे। सोचिए आज आपके पास एक काम आ चुके हैं, तो आपका काम खत्म होगा मान के चलिए 10 मंथ के बाद। तो 10 मंथ के बाद खत्म होने के टाइम में अगर नया प्रोजेक्ट ना आए, तो आपका तो बिज़नेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका जो स्टाफ है उसको सैलरीज आपका सारे खर्चा तो मेंटेन करना होगा। तो इसीलिए पहला प्रोजेक्ट मिलने के बाद ही सेकंड मतलब पहला प्रोजेक्ट खत्म होने से मतलब 6 मंथ से पहले ही अगर आपके पास फिर से कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो कंटिन्यूसली इस तरीके से प्रोजेक्ट रोटेशन वाइज चलते रहते हैं तो आपका काम ठीक ठाक चल रहा है। तो राइट्स के ऊपर इसीलिए मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी इस कंपनी का फाइनेंशियल भी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे मार्केट कैप के वाइज बहुत छोटा कंपनी है, बड़ा होने का हाई कैपेबिलिटी है। स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो ऑलमोस्ट सेम से सेम है। आरओसी आरओई तो बेस्ट है। इनकम भी ठीक ठाक है। 1 रुपया कंपनी कर्जा नहीं लिया। देखिए 13,000 करोड़ का कंपनी सिर्फ 10 करोड़ का कर्जा है, सॉरी वापिस चाहता हूँ 10 करोड़ का कर्जा है। तो मतलब ये बात हो गया कि 13,000 का टोटल आपका मतलब कंपनी है और आपका टोटल हजार मतलब सॉरी 10 रुपये आपको देना होगा। तो यहाँ पे कोई कर्जा ही नहीं है, ना के बराबर कर्जा है। क्वार्टरली एक बार रिजल्ट देखूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए जो कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ बढ़ रहे थे, पहले जो सेल्स था उससे लगातार सेल्स घटते चले गए। तो सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस आया और इसके अगेंस्ट में एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट में भी चेंजेस आया। अभी आपको समझ में आ चुकी है कि कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होने के पीछे रीजन कौन सा है। वो है कंपनी का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरते चले जा रहे हैं। तो यही कारण के वजह से शेयर में जो करेक्शन आया, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे सेलिंग का माहौल देखने को मिला। ओवरऑल जो मतलब अपटेन से करंट लेवल तक देखूँ तो कितना 35% तक कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो क्या और भी क्रैश हो सकते हैं, इसके लिए बात करूंगा। उससे पहले और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो देखिए प्रोमोटर के बाद एफएस ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, डीएस ने भी कुछ क्वांटिटी को बेचा और सीधा सीधा उस क्वांटिटी पब्लिक ने उठाया। क्वांटिटी इसीलिए बेचा जा रहा है क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला। उसी ग्रोथ ना देखने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन कुछ क्वांटिटी को बेचकर अभी खुद के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मतलब राइट्स के जो शेयर है इसको कम करना चाहते हैं। तो चलो एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो तो सॉरी रिजर्व जो है वो एक रेंज के आसपास है क्योंकि 2000 से आज भी 2000 के रिजर्व के आसपास है। तो रिजर्व नहीं बढ़ा और फिक्स्ड एसेट थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, मगर कंपनी का जो बोरिंग्स है वो एकदम ना के बराबर है। और सबसे मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट ये लगा इस कंपनी के ऊपर, अगर मैं एक चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान से देखना। कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ तो देखिए कंपनी का ट्रेड कंटिन्यूसली 500-700 करोड़ के आसपास रिसीव हो रहा था। लास्ट 2 मतलब ईयर्स में कंपनी ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास ट्रेड को रिसीव किया। देखिए खुद को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो कंपनी काम कहाँ से करेंगी और काम नहीं होगा तो कंपनी का अर्निंग भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से ट्रेड रिसीव होना बहुत जरूरी था। तो चलो अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। तो सीधा सीधा मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चले जाता हूँ। तो ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जो सेलिंग हुआ, अगर मैं इसका टॉप लेवल को इसका पिक लेवल को मैं एक बार मार्किंग कर लूँ तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक 35% का करेक्शन हो चुके हैं। इस करेक्शन के माहौल में मैं किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट करता हूँ, किस तरीके से देखता हूँ, चलो एक बार मैं आपको वो सिनेरियो भी दिखाने वाला हूँ। तो इस सिनेरियो देखने के लिए आपको जाना होगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले देखिए मुझे इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई भी अगर चार्ट बने हैं तो क्या वो कोई रेंज बना है। रेंज का मतलब है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 2 3 3 के 3 यहाँ पे क्या बना, बाइंग कैंडल बने। 3 के 3 बाइंग कैंडल बने और इसके बीच में कोई रेड कैंडल तो है नहीं। मैं वो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3 3 के 3 बाइंग कैंडल बने, इसके बीच में कोई भी रेंज नहीं बना, मतलब कोई भी रेड कैंडल नहीं बना। तो मैं क्या करूंगा, इस लो मतलब कैंडल से मैं टॉप कैंडल तक इसको क्या करूंगा, मार्किंग कर लूंगा। तो लो कैंडल से एक बार टॉप कैंडल तक मैं इसको मार्किंग कर लूंगा और इसी मार्किंग के बेसिस में
मैं इसको देखूंगा कि टोटल इसका लेंथ कितना बना। तो लेंथ जो बढ़ा, तो लेंथ जो बना हुआ है वो क्या है, 40% के आसपास। मतलब इस लोअर साइड से टॉप लेवल तक 40% है। अभी मैं इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना है, और वो भी 20% का बाइंग कैंडल बना है, मतलब 20% के ऊपर बाइंग कैंडल बनना चाहिए। तो मैं इंतजार करता हूँ, जब इस नीचे लेवल को, मतलब जहां से कैंडल स्टार्ट हुआ था, उस नीचे लेवल को टच करेगा, तब मेरा बनेगा एंट्री, और इस पिक लेवल में मेरा बनेगा एग्जिट। तो क्या सचमुच में एंट्री पॉइंट्स बना? फाइनली फाइनली कंपनी के ऊपर यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन चुके हैं। फाइनली यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन चुके हैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन चुके हैं। उसके बाद और भी करेक्शन होने का चांसेस देखने को मिला है। तो नेक्स्ट अगर सपोर्ट तक आए तो कहाँ तक आ सकता है? देखिए, अगर मैं सपोर्ट लेवल तक देखूँ तो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल देखने को मिला है करीबन करीबन 219 रुपीज के आसपास। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर यहाँ पे टेट ले चुका हूँ, तो और भी अगर इतना करेक्शन हुआ तो कितना पड़ गिर सकते हैं? तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट से मैं अगर गिरावट तक देखूँ तो और भी 20% के आसपास करेक्शन होने का चांसेस है। तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास करेक्शन होने का चांसेस है। तो इस 20% करेक्शन होने के बाद फिर से मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करने वाला हूँ। तो मैं इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो करता हूँ। तो मैं कोई आपको स्ट्रेटजीज को बाय सेल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सारी चीज एज ए एजुकेशन पर्पस में सारी चीजों को आपको समझाने के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए मैं जरूर कहूंगा। क्योंकि मैं एक बार आपको इसको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूं तो आप खुद ही जान जाएंगे कि स्ट्रेटजीज में कितना दम है। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी जो रेंज बना था, क्या यहाँ पे 20% बने? बिल्कुल नहीं। तो मुझे 20% चाहिए, तो 20% का रेंज चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं बना। तो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। मैं पीछे जाकर देखता हूँ क्या कोई 20% का रेंज बना था क्या नहीं बना था। एक बार मैं पीछे जाकर देखता हूँ। तो आप भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं तो स्ट्रेटजीज को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक रेंज बना था। वो रेंज कितना बना थे, यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कितना बना था, 26% के आसपास। क्या इस स्ट्रेटजीज के ऊपर कोई एंटी पॉइंट बना था? तो एंटी पॉइंट तो बना ही नहीं, तो इसके लिए ट्रेड कहाँ से बनेगा? तो एंटी पॉइंट ना बने से आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस बात को आप याद रखिए। तो हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट करें। तो स्ट्रेटजीज में यहाँ पे एक रूल्स बना था कंटिन्यूसली बाइंग का, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ओवरऑल 18% यहाँ पे होगा नहीं, तो मुझे चाहिए 20%। तो यहाँ पे भी एक रेंज बना था, ओवरऑल यहाँ पे रेंज बने 27% का। तो 27% का रेंज तो बन चुके हैं, मगर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे टच करने वाला है। नहीं, टच नहीं किया। तो उससे पहले अगर एक बार देखो तो देखिए, यहाँ पे एक बार रेंज बना था, जो रेंज कुछ इस तरीके से लेवल से बना था, और पिक लेवल यहाँ पे था। तो देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना। इस रेंज को मैं मार्किंग करूँ तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बने। तो मैं सारे पॉइंट्स को एक बार डिलीट कर लेता हूँ। फाइनली देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना था, वो रेंज कुछ इस तरीके से 20% के ऊपर बना। तो फाइनल एंट्री कब हुआ? यहाँ पे हुआ। और टारगेट कब बना? टारगेट बनने में थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं। एंट्री पॉइंट से अगर मैं, एंट्री पॉइंट यहाँ पे हुआ था, एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट देखूँ तो 20% का रिटर्न मिला 385 दिन में, ऑलमोस्ट एक साल में। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से स्ट्रेटजीज में अगर मुझे 20% मिले तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इस स्ट्रेटजीज को जरूर स्टडी करिए, और उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए आप कौन सा कंपनी के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेटजीज को वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो जरूर लेके आऊंगा। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।